कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। फिर क्या पढ़ा है? मैटर की फिजिकल स्टेट्स। क्या पढ़ा है जनाब साहब? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिर क्या पढ़ा है? मैटर की केमिकल फॉर्म्स। अगर मैं कहूं जी मैंने पहले पढ़ा है पार्टिकल्स इन मैटर या पार्टिकल्स ऑफ मैटर, फिर पढ़ा है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर। लो जी, देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर में कौन कौन से पार्टिकल्स पढ़े हैं। पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं? एटम्स, फिर आयंस, फिर मॉलिक्यूल्स। ये फिजिकल स्टेट्स में क्या पढ़ा है? सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। केमिकल फॉर्म्स में क्या पढ़ा है? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, हाँ क्या रह गए? मिक्सचर्स रह गए। हेलो जी, तो बड़े सीक्वेंस में केमिस्ट्री बिल्ड हुई हुई है। हाँ जी, किस सीक्वेंस में केमिस्ट्री बिल्ड हुई हुई है? कि सर जी सबसे पहले पढ़ाया आपने हमें पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, उसमें एटम्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी उसकी एक बड़ी पर्टिकुलर साइंस हमने डेवलप की हुई है। और मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी लफ्ज को आधा या अधूरा या थोड़ा करके पढ़ाया है। मैंने बड़ा पूरे का पूरा करके पढ़ाया है। एंड आई नो इतना कोई भी नहीं पढ़ाता जितना मैंने घसीट घसीट कर एक एक लफ्ज को, मतलब ऐसी कोशिश की है कि दिमाग में आपके बिठाई दूं। नोट्स इतने ज्यादा लिखवाए हैं या वर्कशीट्स इतनी ज्यादा करवाई हैं, या आई बिलीव उसका आप खुद गवाएं इस बात के कि हमने, मुझे एक बच्चा कहता है सर इतना तो मैंने पूरे 2 सालों में नहीं पढ़ा जितना आपने बेसिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा दिया है। तो क्या ये बेसिक केमिस्ट्री के बाद केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी? मैंने कहा नहीं मासूम आदमी, अभी तो केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी तो मैं केमिस्ट्री में सिर्फ क्या पढ़ा रहा हूँ भाई? बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। लेकिन हाँ, बेसिक्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही क्या होता है? बहुत ही जरूरी है। ये बेसिक्स जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी ना, मेरे लिए आगे का काम उतना आसान होगा, उतना ज्यादा मेरे लिए, मतलब मेरा बेसिक्स पे हर साल हमेशा बहुत ज्यादा वक्त लगता है। लेकिन जिस इंसान की बेसिक्स जितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसको आगे वाली बातें उतनी अच्छी, उतनी जल्दी और उतनी आसानी से समझ आती हैं। आगे जो भी चैप्टर्स हैं देखें, मैंने आप रह क्या गया है ऑर्गेनिक में, उसके भी सिर्फ क्या रह गए? रिएक्शंस। आई थिंक देयर आर 5 और 7 रिएक्शंस हैं। मैंने अगर आपको 7 रिएक्शन समझा दिए, ऑर्गेनिक पूरे की पूरी खत्म। ठीक है जी, और एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा सेक्शन है ऑर्गेनिक का। ठीक है, हमें बस वहां पे क्या समझना है? सम रिएक्शंस हैं वो समझने हैं। इंट्रोडक्शन तो हो गया ना हमारा उसके बारे में। आगे एक चैप्टर है जी इलेक्ट्रोलिसिस, है जी, अच्छा खासा लंबा चौड़ा मुश्किल चैप्टर है। लेकिन मैंने उसके लिए एटम आयन कैसे बनता है, तो लूज क्या होता है, तो गेन क्या होता है, तो कौन करता है, तो कौन नहीं करता है, उसकी बेसिक्स रख दी हैं। मुझे दोबारा आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन लूज करना, गेन करना, 1 + 1 - 2 + 2 - ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है मैं इलेक्ट्रोलिसिस भी 3 या 4 दिनों में खत्म करा दूंगा। ठीक है, फिर आगे क्या जनाब साहब? नॉर्मल रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले रिएक्शंस, हाँ उस पर शायद थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। बल्कि ऐसा मैंने काम करते हैं, अभी मैं रिएक्शन नहीं सोचना चाहता, मैं अभी रिएक्शन में नहीं जाना चाहता। अभी है थोड़ा सा काम रहता है, इसी में थोड़ा सा और काम करेंगे। थोड़ा सा और क्या काम करेंगे? मैंने ना आपको प्रॉपर्टीज समझानी है। किसकी प्रॉपर्टीज समझानी है? मुझे लगता है मैंने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज आपको सही तरह नहीं पढ़ाई। मैंने आपको कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी सही तरह नहीं पढ़ाई। तो आई थिंक मैंने आयनिक कंपाउंड्स पूरे तो कर दिए थे। चेक करें कोई प्रॉपर्टीज लिखी है उसकी आप? सिर्फ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स बनाइए, फिर क्रॉस बेस फार्मूले बनाए, फिर बस। और उसके फौरन बाद क्या किया? कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स में भी क्या किया है? उसके भी हमने शुरू में क्या बनाए? डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स बनाए। फिर वो डिस्प्लेड फार्मूला या पता नहीं क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला या इंपेरिकल फार्मूला या इस तरह के फार्मूले डिस्कस किए हैं। क्या नहीं किया बेटा? मुझे लगता है अभी तक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स डिस्कस नहीं की। तो मैं पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स डिस्कस करूंगा, उसके बाद ही आगे जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको एटम्स के बारे में कुछ छोड़ दिया है, आयंस के बारे में कुछ छोड़ा है,
ये सारा हमारा बल्कि खुद एक एक चैप्टर था ये पूरा। अगर आप एटम के नोट्स देखेंगे ना तो पूरे 15-20 सफ़े लिखे हुए वहां पे हमने। इसका अलग चैप्टर है, इसका अलग चैप्टर है, इसका अलग चैप्टर है। सॉलिड्स लिक्विड गैसेस का भी मैंने आपको एक क्या बोलते हैं नोट शीट दी हुई थी कि आप खुद भी लिख दीजिएगा। और वैसे उस नोट शीट में इतनी कोई एडिटिंग नहीं है, उसमें साइड नोट्स थोड़े बहुत थे, लेकिन जो फिजिक्स की नोट शीट दी है ना उसमें बहुत एडिटिंग है। तो आई थिंक मैंने आपको उसका एक डिफरेंट वर्जन भी दे दिया हुआ है। आखिरी 4 पेजेस का भी मैं डिफरेंट वर्जन आज आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मैंने नोट शीट दी है वो सही लिखी हुई थी। केमिकल फॉर्म्स में एलिमेंट्स सारी सेंस है, कंपाउंड्स आयनिक कोवलेंट की सेंस तो पूरी हो गई है, आयनिक और कोवलेंट की सेंस तो पूरी हो गई है। क्या नहीं हुआ पूरा? आई थिंक प्रॉपर्टीज नहीं हुई पूरी, ठीक है। तो आई वुड लाइक कि आप किस पेज पे जाएं, अपने नोट्स पीछे वाले बराबर शराबर करें। एंड अब क्या करें जनाब साहब, ये लीजिए प्लीज, किसकी कॉपी? लो जी जनाब साहब, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। और कंपाउंड्स में हमने कौन कौन से कंपाउंड्स पढ़े? आयनिक कंपाउंड्स पढ़े और कोवलेंट कंपाउंड्स पढ़े हैं। बातें नहीं करो ना यार। इन आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स में हमने क्या करना है, क्या नहीं करना? मैम एक शीट बनाए, वर्कशीट बनाए प्रॉपर्टीज वाली, उसके बाद एक बनाए टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट बनाए, ठीक है। जितना अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ आएगा उसमें, होगा कब वो देख लेंगे। सुने बच्चों, मुझे एक बात बताएं, आयनिक कंपाउंड्स का नाम सुनते ही सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आएगी? ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस दिमाग में आएंगे कि नहीं आएंगे? है जी? क्या होना चाहिए बेटा? जब भी आप आयनिक कंपाउंड का नाम सुने, बल्कि काम करते हैं, कोई एग्जांपल दिमाग में नहीं चाहिए। आयनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल दो जी। सोडियम क्लोराइड, क्या एग्जांपल दे रहे हैं वो मुझे? NaCl की एग्जांपल दे रहे हैं, जिसको आप सोडियम क्लोराइड कहते हैं। प्लीज टेल मी, वहां सोडियम ने क्या किया हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। वहां क्लोरीन ने क्या किया हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। सोडियम ने खुद को क्या बनाया हुआ है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनाया हुआ है। क्लोरीन ने खुद को क्या बनाया हुआ है? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बनाया हुआ है। एक को कैटायन कहते हैं और एक, मतलब सोडियम क्लोराइड के अंदर हमें क्या नजर आएगा? ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस नजर आएंगे। क्या इसमें किसी को परेशानी है? यू नो व्हाट, अगर मैं कहूं कि सोडियम क्लोराइड में मुझे क्या मिसाल दिखानी है आपको, फॉर एग्जाम्पल NaCl बताना है, बल्कि मैं पूरा नाम लेता हूं, सोडियम क्लोराइड। अब मैं जिस किसी फार्मूले का, जिस भी किसी कंपाउंड का नाम लूं, तो आपने उसका मुझे फार्मूला डायरेक्ट बताना है, मतलब आपके दिमाग में क्रॉस बेस वाली चीज फिट हो जानी चाहिए, खुद ब खुद करिएगा। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है जी? वैसे NaCl है क्यों? इसमें Na पे क्या है? 1 पॉजिटिव, एंड Cl पे क्या है? 1 माइनस, ठीक। मतलब इसमें है क्या? आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है जी? सर जी आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं क्या? ऑपोजिटली क्या? ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं। हेलो जी, इसमें तो आगे ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। लो जी, कोवेलेंट कंपाउंड्स की मिसाल दीजिए। वैसे तो आयनिक कंपाउंड्स की इसके अलावा भी हजार मिसालें हैं, जिस मर्जी मेटल को ले लें, जिस मर्जी नॉन मेटल का क्रॉस बेस कंपाउंड बना दें, ठीक है। मैंने एग्जांपल NaCl के लिए। प्लीज टेल मी, मैं दूसरी एग्जांपल आयनिक कंपाउंड्स की क्या लूं? HCl। अगर आप कुछ पेजेस पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे मैंने पहले भी लेक्चर कैसे स्टार्ट किया था। मैंने पहले भी लेक्चर आयनिक और कोवलेंट का इसी कॉलम्स में स्टार्ट किया था। एक तरफ सोडियम क्लोराइड की मिसाल दी थी, दूसरी तरफ हाइड्रोजन क्लोराइड की मिसाल दी थी। तो मैं अभी भी यहां क्या करूंगा? हाइड्रोजन क्लोराइड की मिसाल ही दूंगा। और उसका फॉर्मूला बताइए, HCl। अब मुझे एक बात बताइए, उस HCl में क्या सीन है? ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस का सीन है। नो वे, नो वे, नो वे। क्या है सर? वहां तो शेयरिंग वाला सीन था। तो शेयरिंग में हम
स्टार्टिंग में क्या बनाते थे? डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। एंड पे क्या बनाते थे? लाइनें। क्या लाइनें? उसको डिस्प्लेड फार्मूला या लुईस फार्मूला कहते थे। तो आई थिंक HCl का मुझे क्या बताएंगे? यूं बनाइए, यूं बताइए। और एक बात याद रखिए, इस केस में हम कहते हैं ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस बने हैं। उस केस में क्या कहते हैं? क्या बना है? क्या बना है? कोवेलेंट कंपाउंड तो बना है, ये आयनिक कंपाउंड है, वो कोवेलेंट कंपाउंड है। यहां अल्टीमेटली आयंस बने तो वहां क्या बने? मॉलिक्यूल्स बने हैं जनाब साहब। क्या बना है जी? आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है? क्या होता है आयनिक कंपाउंड के अंदर? ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। उसमें क्या होता है? कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है? उसमें आयंस आयंस, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस क्या होता है वहां? वहां क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं सर। क्या होता है जनाब साहब? मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यू नो व्हाट, यहां पर क्या होता है? यहां पर सिंपल मॉलिक्यूल्स, क्या कहते हैं उसको? वो दे कॉल इट एलो भाई। तो जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज व्हाट? एग्जिस्ट एज व्हाट? बल्कि इसको सिंपल बाद में लिखूंगा, फिलहाल जस्ट मॉलिक्यूल्स लिखिए, उधर ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस लिखिए। अब मैं एंड एक रिजल्ट लिखने लगा हूं, सुनिए गौर से जनाब साहब। आई वुड लाइक टू राइट यहां क्या कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के तौर पर। और वो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आपस में क्या करते हैं? इकट्ठे रहते हैं। क्या रहते हैं? अब मैं वो बॉन्डिंग नहीं समझाऊंगा, अब मैं उनकी एग्जिस्टेंस समझाऊंगा। उनकी एग्जिस्टेंस कैसी है? दे एग्जिस्ट एज व्हाट? आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज व्हाट? दे एग्जिस्ट एज अ क्लस्टर ऑफ व्हाट? ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। whereas covalent compounds exist as what? They exist as simple molecules. किसको मसला बीच में? तो दो जुमले सुनिएगा प्लीज। यहाँ आइए, यहाँ मैं लिखवाना चाहता हूँ कि ionic compounds exist as what? As a cluster of oppositely charged ions. वो मेटल्स के अंदर कुछ जुमला याद है आप? क्या था? मेटल्स कैसे एग्जिस्ट करते थे? दे एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस ऑफ क्या? वहां जुमला था क्रिस्टल लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इन व्हाट? इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड। याद आ रहा है? अभी भी मैं क्लस्टर की जगह ले सकता हूं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस ऑफ क्या? ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस है जी। आई वुड लाइक क्या? क्लस्टर की जगह क्या लिखें? बल्कि क्लस्टर का लफ्ज भी गलत नहीं है, बेहतर है कि क्या लिख दें? क्रिस्टल लैटिस। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वो मेटल्स वाला क्रिस्टल लैटिस क्या था? वो क्रिस्टल लैटिस कैसा था जी? वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस थे सारे के सारे, थे किधर? इन व्हाट? इन अ व्हाट? इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। क्या थे जनाब साहब वो? इन व्हाट? इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड। ओके, अब जो मैं बात करने लगा हूं वो क्या है? प्लीज गौर से सुनिए। आयनिक कंपाउंड्स ये भी क्रिस्टल लैटिस होती है, लेकिन इसमें क्रिस्टल लैटिस कैसी है? इसकी क्रिस्टल लैटिस पॉजिटिवली चार्ज आयंस की नहीं है। किसकी है? ऑपोजिटली चार्ज आयंस की है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। उधर वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत क्यों थी? आयंस पॉजिटिव थे और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव थे। उनके दरमियान में एक फोर्स थी। उनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ, क्या नाम था उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का? मेटालिक बॉन्डिंग। क्या नाम था? यहां तो आयंस खुद ही क्या है? यहां आयंस खुद ही क्या है? ऑपोजिट है भाई। तो ऑपोजिट आयंस में वैसे ही क्या होता है? वैसे ही एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उसका नाम क्या होगा? हाँ, आयोनिक बॉन्डिंग होगी। क्या जनाब नाम होगा? आयोनिक बॉन्डिंग होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हाउ डू दे एग्जिस्ट? दे एग्जिस्ट एज व्हाट? या तो क्लस्टर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, या फिर क्या? क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा बेहतर वर्ड कौन सा लगेगा आपको? क्रिस्टल लैटिस ऑफ, नेगेटिवली नहीं भाई, ऑपोजिटली। मेटल्स में क्या था? क्रिस्टल लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इन अ सी ऑफ। तो वहां दो फ्रेजेस याद करनी है कि आयंस है पॉजिटिव और वो क्या है बीच में? क्या है? सी। क्या है? सी ऑफ क्या? नेगेटिवली चार्ज्ड
डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। यहां दो चीजें मतलब बताने की जरूरत नहीं है, यहां सीधा सीधा क्या लिख दें, ऑपोजिटली चार्ज आइंस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। तो मैंने क्या लिख दिया यहां पे जनाब साहब, दे एग्जिस्ट एज व्हाट, अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आइंस। इसमें किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। यू रिमेंबर आपने कैसे ड्रॉ किया था वो वाला, क्या बोलते हैं वो, मेटल्स का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, प्लस 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 प्लस, दरम्यान में क्या, छोटे छोटे माइनस। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करूंगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्यों, कौन है, ऑपोजिटली चार्ज्ड आइंस हैं। क्या है जनाब साहब, ऑपोजिटली चार्ज्ड आइंस अगर हैं तो सुने जरा मैं क्या ड्राइंग करूंगा जी, दे एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आइंस एज शोन बिलो। एज शोन बिलो में आई थिंक यहां स्पेस कम है, मैं अगले पेज पे आप उसी के नीचे ड्रॉ करेंगे। मैं क्या ड्रॉ करना चाहता हूं जरा सुनिए, मैं लिखूंगा क्या, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, फिर यहां क्या होगा, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस। अच्छा वैसे एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं Na वाले थोड़े छोटे बना रहा हूं, Cl वाले थोड़े, किसी को पता, किसी को वजह पता है? सोडियम Na की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन बताइए, 2,8,1। तो एक लूज कर ले तो कितने हो गए, 2,8, कितने शेल्स, कितने, 2। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन बताइए, 2,8,7, और एक गेन कर ली तो 2,8,8, कितने शेल हो गए। तो जिसके 2 शेल है उसका थोड़ा साइज, जिसके 3 शेल है उसका थोड़ा साइज बड़ा बन रहा है, ठीक है। लेकिन इस वक्त मुझे छोटा एटम बड़ा नहीं, छोटा आयन बड़ा आयन, इसकी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस बात की है कि क्या दिखाना है मैंने आपको, क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस दिखाने हैं, और वो कैसे दिख रहे हैं, देयर यू गो जी। किसी के पास कोई मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, 3-4 लेयर्स बना दें। हेलो जी, आई थिंक दिस मच लेयर्स आर इनफ। क्या किया मैंने, हाउ डू दे एग्जिस्ट, ये जो पॉजिटिवली नहीं क्या, ऑपोजिटली आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज क्या, they exist as a crystal lattice of oppositely charged ions as shown below। कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। बस अब एक चीज रह गई जी, वो तो कोई कंपाउंड कुछ और होगा, तो सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम फ्लोराइड होगा तो फ्लोरीन है, तो मिक्सचर होगा, कंपाउंड तो नहीं होगा। मैं कंपाउंड पढ़ा रहा हूँ, NaCl, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट NaCl, सोडियम क्लोराइड, देयर आर दीज, दिस इज द कंपाउंड का फॉर्मूला, दीज आर द आयंस प्रेजेंट, तो हाउ कैन यू से फ्लोराइड आ जाए, वो तो कोई मिक्सचर हुआ या कोई और चीज हुई तो होगा। अभी तो सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है, सोडियम है उसके आसपास क्लोराइड है, फिर क्लोराइड है उसके आसपास सोडियम है। एक बात को जरा गौर से देखेंगे, मिसाल के तौर पे इस सोडियम की बात करता हूं, एक सवाल पूछूं आपसे, इस सोडियम के राइट साइड पे क्या है, क्लोराइड, इसके लेफ्ट पे क्या है, इसके ऊपर क्या है, इसके नीचे क्या है, 2 साइडें और भी तो होती हैं, इसके आमने क्या है, सॉरी इसके सामने क्या है, इसके पीछे क्या है, वो आमने सामने, आमने सामने क्या है, इसके आमने सामने भी क्लोराइड ही है। तो एक सोडियम के इर्द गिर्द कितने क्लोराइड्स हैं, 6, एक राइट पर, एक लेफ्ट पर, एक ऊपर, एक नीचे, और एक आमने एक सामने। इसमें किसी को मसला तो नहीं है। वैसे एक बात बताएं, क्लोराइड के इर्द गिर्द क्या है, सर जी क्लोराइड के इर्द गिर्द भी एक इधर सोडियम, एक इधर सोडियम, एक ऊपर सोडियम, एक नीचे सोडियम, एक सामने सोडियम, एक पीछे सोडियम। कैन आई से कि ईच कैटाइन इज सराउंडेड बाय 6 एनाइंस, या ईच एनाइन इज सराउंडेड बाय 6 कैटाइंस, ऐसा हो सकता है। एक जुमला लिखेंगे, प्लीज एक नोट लिखिए। आपने कहा आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस सच दैट कि क्या, ईच कैटाइन is surrounded by what, such that each cation is surrounded by 6 anions and क्या,
वैसे वाइस वर्सा लिखूं तो चलेगा कि ईच एनाइन विल बी सराउंडेड बाय 6 कैटाइंस एंड वाइस वर्सा भी ठीक है। एंड ईच, बल्कि नहीं पूरा जो लिखें, एंड ईच एनाइन इज सराउंडेड बाय क्या 6 कैटाइंस। अब मैं डायग्राम 3 डायमेंशनल तो नहीं बना सकता, अगर आ गई 3 डायमेंशनल डायग्राम तो आपको नहीं कहेगा आप बनाएं, बनी होगी, वो कहेगा ये सोडियम है, ये कौन है। अगर एक तरफ सोडियम है तो उसके बिल्कुल साथ क्या होगा, क्लोराइड होगा। किधर किधर साथ, राइट लेफ्ट वाले साथ भी क्लोराइड होगा, ऊपर नीचे वाले साथ भी क्लोराइड होगा, इन एंड आउट वाले साथ में भी क्लोराइड होगा। आई थिंक जो मैं समझाना चाहता हूं मैं आपको समझा चुका हूं कि जनाब साहब क्या होगा, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जितने भी आपने जो भी पढ़े हैं, मैं एग्जांपल तो सोडियम क्लोराइड के ले रहा हूं, बट लेकिन ये एग्जांपल अप्लाई किस पर होगी, सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स पर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जी। हाँ नहीं डायगोनली तो मतलब आप एक काम करते हैं ना, ये बिल्कुल साथ साथ जैम पैक होंगे। क्या होंगे ये, एक आप बताता हूं आपको, जैम पैक होंगे। यू नो व्हाट, इनके दरमियान में होगा क्या, मैंने तो दूर दूर बनाए, एग्जैजरेटेड डायग्राम है, थोड़ी एक्सपैंड की हुई है, आई बिलीव बहुत करीब करीब है ये। मतलब इनके दरमियान में क्या है, प्लस माइनस के दरमियान में क्या होता है, हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इधर भी होगी और इधर भी होगी और इधर भी होगी और इधर भी होगी, और वो फोर्स इन भी होगी और वो फोर्स आउट वाले के साथ भी होगी। और इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ऑपोजिटली चार्ज आयंस बहुत बहुत करीब करीब होंगे। क्या होगा जनाब, वैसे इस फोर्स की नेचर क्या है, नेचर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन नाम क्या है, आयनिक। नेचर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज आयंस है, लेकिन हम इस फोर्स को बोलते क्या है, आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो एक काम करेंगे जरा, यहां जी व्हाट इज दिस, इसका माना क्या जी, स्ट्रॉन्ग व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक forces is a strong electrostatic forces of what, of attraction. These strong electrostatic forces of attraction are known as क्या सर जी, they are known as ionic bonds. They are known as ionic bonds. ये जो स्ट्रॉन्ग मैंने लाइन, और ये लाइनें सिर्फ इधर नहीं है, सबके साथ थ्रू आउट द स्ट्रक्चर है, ये किधर है, थ्रू आउट द स्ट्रक्चर है ये लाइनें। सब ने एक दूसरे को क्या किया हुआ है, इवन इन एंड आउट वाली ड्राइंग भी है, लेकिन वो मैं बना नहीं रहा बहरहाल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर इन एंड आउट भी बनाता तो मुझे शायद क्यूब बनाना पड़ता। क्या बनाना पड़ता, क्यूब। अभी तो मैंने शायद स्क्वायर टाइप चीज बनाई है, तब मैं क्या बनाता, क्या मैं नहीं बनाना चाहता अभी। आप में से किसी के पास कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। मेरे पास एक सवाल है, अगर इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, तो स्टेट क्या होगी, फिजिकल स्टेट कौन सी होगी। क्यों पढ़ा नहीं है सॉलिड्स में, क्या पढ़ा है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्या होती है जनाब, हमने फिजिकल स्टेट्स में पढ़ा था कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हुई तो स्टेट सॉलिड होगी, बिल्कुल वीक हुई निग्लिजिबल तो गैस होगी, और हाँ अगर दरमियानी हुई तो लिक्विड होगी। जिसका मसला इस बात से, आई बिलीव मैं पहली प्रॉपर्टी आपको बताने लगा हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो क्या, सो आयनिक कंपाउंड्स आर व्हाट, इनकी स्टेट क्या होती है, आर ऑल सॉलिड्स, दे आर ऑल व्हाट, दे आर ऑल सॉलिड्स। तो प्लीज एक काम कीजिए, इग्नोर कीजिए, सिंस दीज व्हाट, सिंस दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, पहले कॉलम का आखिरी जुमला लिखिए जी, सिंस दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, पहले कॉलम में लास्ट जुमला लिखें, since these electrostatic forces of attractions between the oppositely charged ions
since these electrostatic forces of attractions between the oppositely charged ions, वैसे ब्रैकेट में लिखिए known as ionic bonds, ब्रैकेट में क्या लिखिए known as what, ionic bonds, फिर ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज, क्या लिखा है since what, since these oppositely charged ions, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे known as ionic bonds, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, उसके बाद क्या लिखें, देखो बेटा ब्रैकेट में known as ionic bonds, known as ionic bonds वाली फ्रेज को ब्रैकेट में लिखो, आगे क्या लिखूं, आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ब्रैकेट क्लोज करके लिखे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो व्हाट, सिंस दीज क्या लिखा है जी, since these oppositely charged ions between the, since these electrostatic force of attractions between the oppositely charged ions are very strong, so what, so ionic compounds are what, so ionic compounds are solids, so the physical state of ionic compounds is, is solid, या ionic compounds are solids, जो भी जुमला ले दीजिए, so ionic compounds are solids, या physical state of ionic compounds is solid, जी कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप सोडियम क्लोराइड ले लें, सोडियम फ्लोराइड ले लें, सोडियम ब्रोमाइड ले लें, सोडियम आयोडाइड ले लें, सोडियम ऑक्साइड ले लें, सोडियम सल्फाइड ले लें, सोडियम नाइट्राइड ले लें, मतलब सोडियम का कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लें, आप पोटेशियम का कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लें, आप लिथियम का कोई भी, आप किसी भी मेटल का किसी भी नॉन मेटल के साथ कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लें, दे आर ऑल व्हाट, क्यों, व्हाई आर दे ऑल सॉलिड्स, बिकॉज दे हैव, what do exist there, those oppositely charged ions exist there, so क्या होगा, वो उनके दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगी, क्या नाम होगा उसका, आयनिक बॉन्ड उसका नाम होगा, उसने सबको क्या किया होगा, सबको पकड़ के रखा होगा, जब उसने सबको पकड़ के रखा होगा तो क्या होगा भाई, फिर सब सॉलिड स्टेट, मतलब ओवरऑल सिस्टम सॉलिड स्टेट में होगा, यहां तक किसी को परेशानी है, हाथ खड़ा कर सकते हैं आप, नो, जरा अगले कॉलम में चलेंगे, मैं वहां क्या लिखवाना चाहता हूं, ये जो मैं कोवलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, यहां मैंने क्या कहा है, यहां मैंने कहा कोवलेंट कंपाउंड्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इनका तो आयंस होते हैं नहीं, ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं नहीं, क्या होता है, इनमें तो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज व्हाट, यहां पर आ जाए जी, यहां आके लिखें जनाब साहब, क्या हो रहा है सर जी, कोवेलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज व्हाट, सिंपल, exist as simple molecules, that are independent of each other, covalent compounds exist as simple molecules that are, बल्कि एक सेकंड, दैट आर क्या है वो बात की बात है, फिर वक्त बस क्या लिखे जी, एग्जिस्ट एज सिंपल मॉलिक्यूल्स एज शोन बिलो, मैं अगला जुमला बाद में लिख दूंगा कि उनमें क्या सीन है क्या नहीं है, नहीं अभी मैं सिंपल मॉलिक्यूल्स पढ़ा रहा हूं, मैं कोई मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं पढ़ा रहा, मैं भी आपको HCl पढ़ाऊंगा, सिर्फ क्या पढ़ाऊंगा, HCl पढ़ाऊंगा, सिर्फ HCl पढ़ाने दें, उसके बाद सवाल पूछेगा, HCl में क्या होगा, ये कौन है, HCl, फिर HCl, फिर मैंने H इतना छोटा और Cl इतना बड़ा क्यों बनाया, हाँ, H का एक इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत छोटा एटम है, Cl 2,8 3 शेल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक मसला आ गया, अब क्या मसला आ गया, H और Cl के दरमियान में जो बॉन्ड है ना भाईजान, वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वाला जिसको मैंने ब्लैक शेड किया है, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका सीन क्या है, इनका आपस में कोई सीन नहीं है, मतलब इधर क्या था, सब के सब क्या थे,
ऑपोजिटली चार्ज आयंस, तो सब क्या हो गए, चिपक ही गए सारे। क्यों चिपक गए सारे, क्यों चिपक गए सर, वो ऑपोजिटली चार्ज थे, पॉजिटिव के इर्द गिर्द नेगेटिव आ गया, नेगेटिव के इर्द गिर्द पॉजिटिव आ गया, तो सब चिपकना स्टार्ट हो गए। कौन सी स्टेट हो गई, सॉलिड स्टेट हो गई। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या हो रहा है सर जी, यहां ना आयंस तो नहीं है, क्या नहीं, क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे हैं सर, सिंपल हैं, क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल। अब मैं सिंपल मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल कहने का मतलब यह है कि विद इन द मॉलिक्यूल क्या है, विद इन द मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या है, कुछ नहीं है सर, और अगर कुछ है भी तो बहुत ही वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। बात समझ आ रही, what is within the molecule, what do I mean by within the molecule? I think this is what I mean by within the molecule. within the molecule क्या है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इस लाइन को क्या कहूं, कोवलेंट बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग है कि वीक है सर, ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है भाई, कोवलेंट वाला बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या सीन है, मतलब इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में क्या सीन है सर जी, इनके दरम्यान में तो कुछ सीन है ही नहीं। चलो हल्का सा डॉटेड लाइन लगा देता हूं, हल्की सी डॉटेड लाइन लगा ही देता हूं इधर। सर जी इधर भी कोई खास इतना बड़ा सीन नहीं है। एक बात तो बताएं, इस वाले को क्या बोलूं, इस वाले को बोलूंगा स्ट्रॉन्ग, क्या, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, इसका नाम रखें जी स्ट्रॉन्ग व्हाट, कोवलेंट बॉन्ड। इस फोर्स का नाम क्या रखूं, वीक या तो निग्लिजिबल, या वीक नाम रख दें या निग्लिजिबल, क्या, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स भी बोलते हैं, और एक और भी होता है, क्या होता है, वैंडर वॉल। अब पता नहीं क्या सीन है, मैं नहीं समझा रहा, सिर्फ इतना समझाऊंगा कि बिटवीन द मॉलिक्यूल्स या तो कहें सर कुछ नहीं है, या बहुत दिल कर रहा है कुछ कहने का तो क्या कहते हैं, वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है या वीक वैंडर वॉल फोर्स है। क्या लिखे जी, दिस इज, आई थिंक मैं इसको क्या कहूंगा, वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, या ब्रैकेट में किया वैन डर वॉल फोर्स। वैसे ना इसको हम इतना लंबा चौड़ा इंटरमोलिक्यूलर भी नहीं बोलते हैं, इतना लंबा चौड़ा वैन डर वॉल भी नहीं बोलते हैं, या आईएमएफ बोलते हैं या वीडीडब्ल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स मतलब आईएमएफ है, या वैन डर वॉल फोर्स मतलब, खैर जो भी है पूरा पूरा लिखें फिलहाल। सो यू नो व्हाट, मैं यहां क्या कह रहा था, such that each cation is surrounded by 6 anions and each anion is surrounded by 6 cations, forming क्या, forming a 3-dimensional solid structure। यहां क्या होता है, ये जो each cation is surrounded by 6 anions and each anion is surrounded by 6 cations, it forms क्या, forming a what बेटा जी, 3-dimensional solid structure। आयनिक कंपाउंड में तो 3-dimensional सॉलिड स्ट्रक्चर आ गया। यहां क्या होगा, यहां मैं क्या लिखूं, सच दैट, कोवलेंट में क्या हो रहा है, दे एग्जिस्ट एज सिंपल मॉलिक्यूल्स, सच दैट देयर इज क्या, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सच दैट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन क्या, विद इन अ मॉलिक्यूल, बट क्या, but very weak what, but very weak force किधर जी, between molecules, between two molecules। लो जी देखो बेटा जी, आयनिक कंपाउंड्स में आपने क्या कहा सर, सब के सब जुड़ गए हैं, तो जब सब के सब जुड़ गए तो आपने कहा उनके दरमियान में क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की फोर्स है जिसने आयनिक कंपाउंड्स को सॉलिड स्टेट बना दिया है। इसको मसला इस बात से, उधर आप क्या कहते हैं सर, उधर विद इन अ मॉलिक्यूल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, H और Cl तो अलग अलग नहीं होंगे, लेकिन बिटवीन मॉलिक्यूल्स मतलब इस मॉलिक्यूल और उस मॉलिक्यूल के बीच में क्या सीन है, बहुत ही वीक किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उसको तोड़ना बड़ा आसान काम है। यूं समझे कि वो एग्जिस्टिंग, वो इतना वीक है कि उसको क्या बोल दें, उनको नेग्लिजिबल बोल दें, तो स्टेट क्या हुई, तो मैं यहां क्या लिखूं, since the what, since the intermolecular forces or van der Waal forces between the molecules are very what, are very weak,
so what? So their physical state is gas. किसको मसला है इस बात से? तो यहाँ क्या लिखा था वैसे आपने? आयनिक कंपाउंड के नीचे क्या लिखा? Since the electrostatic forces of attraction between the oppositely charged ions known as ionic bonds are very very strong, so their physical state is, तो उधर क्या लिखूं? Since the intermolecular forces between the, वैसे वो intermolecular का मतलब ही क्या है? Between the molecules, ठीक है? तो लिखे जी, बल्कि यूं लिखें, since the van der Waals forces between the molecules, ठीक है जी? Since the, इसके नीचे क्या लिखें? Since the van der Waals forces between the molecules, ब्रैकेट में क्या लिखूं? Known as IMF, known as क्या? IMF, ब्रैकेट क्लोज कीजिए. Are what? Are what? Very strong या very weak? Are very weak. Since the van der Waals forces between the molecules known as IMFs are what? Are very weak. So their physical state is क्या? Is gas. So what? So covalent compounds are what? So the physical state of covalent compounds is gas. So the physical state of covalent compounds is what? Is gas. Is, हाँ ये सवाल मजे का है सर. सारे मोस्टली गैस, तो क्या चीज? मोस्टली गैस. आयनिक में तो हमेशा सॉलिड कर दिया ना, कोवलेंट में मैंने अभी हमेशा सॉलिड. क्या पता कोई लिक्विड भी हो, क्या पता कोई है वैसे एक लिक्विड. कौन? वाटर लिक्विड है. और ऊपर उधर भी ऑर्गेनिक में भी कुछ लिक्विड है. कौन? एथेनॉल लिक्विड है. खैर देखेंगे कौन कौन लिक्विड है कौन कौन नहीं है. फिल वक्त तो मैं आपको जो बुनियादी बात समझानी थी मैं समझा चुका हूं. कल यहां से आगे थोड़ा सा मजीद काम करेंगे.